हेलो गाइस, नमस्कार सभी दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे पॉइंट बिंदास चैनल में। तो आज मैं आपके सामने ये सुब्बा राव की बुक है एथिक्स की, और ये आपकी लेक्सिकॉन की बुक है। तो इन दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे, और आपकी सुब्बा राव की जो बुक है इसकी हम कॉस्ट देखेंगे, इसका कंटेंट देखेंगे, और इसकी कॉस्ट ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे ऑफलाइन मिलती है, ऑनलाइन कहाँ मिलती है ये, और इसकी पेज क्वालिटी और इसकी लैंग्वेज की बात करेंगे। तो मेरे साथ बने रहें। तो आज देख लेते हैं हम इसकी लेक्सिकॉन की जो बुक है। देखो ये वाली जो बुक है ये छोटी सी बुक है बिल्कुल। तो ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी एथिक्स की बुक है। ये एथिक्स की बुक जो है GS4 के लिए, GS4 में एथिक्स आता है। तो सभी जो टॉपर्स होते हैं वो एथिक्स की बुक के लिए लेक्सिकॉन और सुब्बा राव की जो ये वाली बुक है इन दोनों के लिए रिकमेंड करते हैं। लेकिन दोनों बुक पढ़ना ही नेसेसरी है, ज़रूरी है, क्योंकि देखो जो ये लेक्सिकॉन की बुक है ये जो मेरे हाथ में लगी हुई है, इस एथिक्स की बुक में सिर्फ और सिर्फ ये डिक्शनरी का काम करती है, और आपके जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स का जो डाउट होता है उनको ये क्लियर कर देती है। ये इसमें जो वर्ड्स होते हैं वर्ड्स का मीनिंग पता होता है इस वाली बुक में, ठीक है। और ये जो बुक है काफ़ी यूज़फुल, ये आपका जो बेस है ना, बेस को कंप्लीट करते लिखा हुआ। अभी देखो ये इन GS4, ये GS4 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एप्टीट्यूड का क्या मतलब है, एटीट्यूड का क्या मतलब है, कंपेशन का क्या मतलब है, फिलॉसफी का क्या मतलब होता है, एथिक्स का क्या मतलब होता है, ये सभी आपके इस बुक में दिए हुए हैं। तो ये बुक जो मैंने आपको बता दी थी, ये 240 रुपये की आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाती है, ठीक है। और जो ये वाली बुक है, अब बात कर लेते हैं हम इस वाली बुक की। ये वाली बुक और ये वाली बुक, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो ये वाली बुक तो है डिटेल में, ये है आपकी शॉर्ट में। इसमें सिर्फ सिर्फ आपकी डिक्शनरी है, तो ये तो आपको बेस को कंप्लीट कर देगी, ठीक है। और जो ये वाली बुक है ना, ये आपकी डिटेल में आपकी चीज़ों को पढ़ाएगी। तो इसकी अगर मैं उसकी बात करती हूँ कि ये कितने रुपए में आपको जो है मिल जाएगी, तो ये मोस्टली आपको जो है ये 483 रुपये की वैसे आपको मिलेगी। लेकिन आपको ये 400 रुपये तक मिल सकती है, 483 रुपये के बीच में ये आपको पड़ जाएगी। ज़्यादा महंगी नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बुक है इसीलिए ये थोड़ी महंगी है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ऑनलाइन ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और आपको अमेजोन और स्नैपडील, ये तीनों पे मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको मेरे जो चैनल है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से दिया हुआ भी है, तो वहाँ जाके आप उसको खरीद सकते हो उस पर क्लिक करके। तो ये जो है ये बुक जो है 3rd एडिशन है, इस पर लिखा हुआ अभी 3rd एडिशन, और ये लिखा हुआ फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो भी UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस बुक को ज़रूर खरीदें, ठीक है। तो मैं इसका अगर कंटेंट की बात करती हूँ या पेज क्वालिटी की बात करती हूँ, तो इसकी जो पेज क्वालिटी है बहुत मतलब बढ़िया है, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो देखो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका कंटेंट आपकी स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले जो कंटेंट है उसमें आपको इंट्रोडक्शन ऑफ एथिक्स के बारे में बताएगा कि एथिक्स का क्या मतलब है। फिर जो सेकंड जो इसमें चैप्टर है वो है चैलेंजेस टू एथिक्स एंड मॉरल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। जो थर्ड है आपका, थर्ड बता रहा है वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स। जो वेस्टर्न मॉरल्स जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बता रहा है कि वो क्या समझते हैं इसको, एथिक्स को। और जो फिफ्थ है, ये सभी दिया हुआ है इस वाले चैप्टर में, मेजरिंग हैप्पीनेस, कंसेप्ट ऑफ हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस का मतलब क्या समझते हैं वेस्टर्न जो लोग हैं, ठीक है। और मेन टेनेट्स क्या होते हैं उनकी नज़र में। तो अच्छी बुक आप पढ़ोगे ना, इंटरेस्टिंग बुक है, आपको बोरिंग नहीं लगेगी। और इसका जो 4th चैप्टर है, 4th चैप्टर यहाँ पे ये है एथिक्स आइडियाज़ इन इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशनल। ये जो एथिक्स है जो है उसके आइडियाज़, मतलब ट्रेडिशन में क्या हेल्प करते हैं इसके बारे में दिया हुआ है। लेसन्स फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ ग्रेट इंडियन लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखो विवेकानंद जी का क्या मतलब था जो एथिक्स का, वो बता रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। और नोबेल प्राइज़ क्या है, एजुकेशन का क्या मतलब है, मैरिज का क्या मतलब है, तो इसमें ये सभी दिया हुआ है। तो अच्छी बुक है, बिल्कुल सोशली चीज़ें दी हुई हैं इसमें,
ठीक है, उनसे रिलेट करके। और इसमें जो है केस स्टडी बहुत ज़्यादा दी हुई हैं, क्योंकि एथिक्स के पेपर में केस स्टडी बहुत ज़्यादा आती है। पूछ लेते हैं, मान लो एक डैम बना दिया जाता है, आप उसको बनवाना चाहोगे नहीं बनवाना चाहोगे, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हो जाते हो तो ऐसे करके कुछ ऐसे ही आइडियाज़ होते हैं। मान लो डॉवरी सिस्टम है तो डॉवरी सिस्टम के बारे में पूछ लेंगे कि आपके घर में एक डॉवरी मतलब दहेज दिया जा रहा है और आप अपनी खुशी से दहेज दे रहे हो, तो आप उसके खिलाफ हो या फिर आप उसका समर्थन करते हो। तो ये इस बेस पे ये पूरी जो एथिक्स है ये इसमें केस स्टडी ऐसी दी हुई है, ठीक है। और सोर्स ऑफ एथिक्स, ये इसका 6th चैप्टर है। सोर्स ऑफ एथिक्स, गाइडेंस, लॉज, रूल्स और रेगुलेशंस एंड कॉन्शियस। तो इसमें आपको लॉज और रूल्स के बारे में डिफरेंस बताया गया है। टाइप्स ऑफ लॉ कितने हैं, नेचुरल लॉ क्या होता है, पार्ट्स ऑफ नेचुरल लॉ क्या होता है, ये इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। एथिक्स क्वालिटीज थ्रू द लेंसेज ऑफ सेज एंड ग्रेट थिंकर्स। काइंडनेस क्या होती है, फॉरगिवनेस क्या होती है, इसके बारे में बताया गया है। क्वाडिक क्या होता है, फोर्टिट्यूड क्या होता है, एम्पैथी क्या होता है, तो इन सभी जो ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब होता है, इस चैप्टर में इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं इस बुक में। एथिकल रीजनिंग एंड मॉरल डायलेमास में क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो ये दिया हुआ है। इसमें हम प्रोसेस जस्टिस करेंगे, एथिक्स सिचुएशन करेंगे, एथिकल डायलेमा करेंगे, एथिकल डायलेमास प्राइमरी फेशियस प्रिंसिपल्स करेंगे, तो ये इसमें ये करेंगे। और कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट की बात करें तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। एंथेनियन कोड डस्ट, ये कोड्स ऑफ एथिक्स, कोड्स ऑफ कंडक्ट क्या होता है, डिफरेंस इन कोड्स ऑफ कंडक्ट, तो इसमें इसको बहुत ही आसान बुक है, मतलब पढ़ के ना मज़ा आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत ही नहीं होगी किसी को। मतलब ये नहीं कि टीचर होना चाहिए, आप बिना टीचर के ही भी पढ़ लोगे इस बुक को, इतनी अच्छी है। ये है इंडिविजुअल एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो इसमें इसके बारे में है ये चैप्टर। और ये आपका कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर मिनिस्टर चैप्टर है। ये मैकेनिज्म फॉर फाइटिंग करप्शन ये चैप्टर है। ये लोकपाल के बारे में दिया हुआ, लोकपाल क्या है, लोकपाल का क्या जुरिडिक्शन है, ठीक है। ये फिर मल्टी प्रोलॉन्ग अप्रोच टू रिड्यूसिंग करप्शन के बारे में है कि करप्शन को कैसे रोकें। फाइट अगेंस्ट करप्शन, करंट इश्यूज़ पे जो करप्शन है उसको कैसे रोकें, उसके बारे में है पूरा। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड को कैसे यूटिलाइज करें, कैसे उसका बजट बनाएं, कैसे उस फंड को ट्रांसफ़र करें, तो इन सभी ये दिया हुआ है इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ना। तो बहुत ही अच्छी बुक है। एक चैप्टर ये है सिटीजन्स चार्टर क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है, इसके बारे में दिया हुआ है इसमें। और इसमें एक दिया हुआ है कॉरपोरेट गवर्नेंस के बारे में क्या है ये एटीट्यूड के बारे में दिया। एटीट्यूड में हम इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल एटीट्यूड आ जाता है, और पॉलिटिकल एटीट्यूड में हम फिर इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं। फिर ये इमोशनल इंटेलिजेंस आ जाता है कि ये क्या है, तो इस चैप्टर में हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इंटरनेशनल मोरलिटी आ जाती है। फिर इसके बाद आपका एक और चैप्टर आते हैं केस स्टडी, फिर ग्लोसरी ऑफ टर्म्स आ जाती है। तो इसमें हम जो है जितने भी आपके जो वर्ड्स हैं उनका क्या मतलब है, उन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। देन हम ये देखेंगे, अब तो देखो ये सभी क्या थे, ये सभी जो है आपके चैप्टर्स थे। देन हम ये देखेंगे, अब पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, कि एथिक्स का क्या मतलब है। तो ये जो चैप्टर है ये आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। तो मैंने पढ़ा हुआ, मैंने आउटलाइन भी की हुई है इसमें, देखो। तो मैं आपकी इसकी लैंग्वेज दिखा देती हूँ आपको कि इसकी जो लैंग्वेज है वो कैसी है, ठीक है। तो इसकी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज देखो मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, देखो। एथिक्स हैज़ बीन डिफाइंड इन वेरियस वे। द पर्पज ऑफ डेफिनेशन इज टू डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट consciously and yet completely, although there are many definition of ethics and common thread runs through them। तो easy language देख सकते हो आप, ये कॉमन कंसेप्ट यूज इन एक्सप्लेनिंग ह्यूमन एक्शन बहुत अच्छे से दिया हुआ, देखो यहाँ चार्ट बना के समझाया हुआ, देखो। तो बहुत ही अच्छी बुक है ये, इसमें सारे चैप्टर्स दिए और ज़्यादा मोटी बुक भी नहीं है ये, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका बैक पेज है इसका, ठीक है। अगर बैक पेज की बात, और ये ऐसी है इधर से, इसका देख लो ये कितनी मोटी दिखाई दे रही है आपको। तो ये बुक बहुत ही अच्छी बुक है, तो आपको ख़रीदना चाहें तो इस बुक को खरीदिए। मैं तो यही कहूँगी क्योंकि ये यूपीएससी के एथिक्स पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके जो फ्लिपकार्ट का वो है उसमें जा करके इसको
खरीद ले लिंक पे क्लिक करके। और आई होप आपको ये सारी जो डिटेलें समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू हो तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही अपडेट वीडियो मिलती रहें उनके लिए सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। और मुझे सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है फिर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि देखो वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, इसीलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो तभी और अगले वीडियो के लिए मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और अपना स्वास्थ्य पर ध्यान दें और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यूस रखें।